भारत का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर है, जहाँ पर सबसे अधिक लोगों का आना जाना बना रहता है और सर्वाधिक डोनेशन जहाँ पर लोग चढ़ाते हैं वो है तिरुपति बालाजी। समय समय पर वहाँ पर लोग अपने बाल भी चढ़ा कर आते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर बाल चढ़ाने से व्यक्ति की मांगें पूरी हो जाती हैं। तरह तरह की मान्यता है और लोग रोज 1 लाख लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। आजकल एक समाचार बड़े सुर्खी में है जिसमें कहा जाता है तिरुपति बालाजी के जो प्रसाद चढ़ते हैं, लड्डू जो बनता है, उस लड्डू में मछली का तेल और सूअर की चर्बी व जानवर की चर्बी मिलाने की बात कही जा रही है। और बड़े मजे से वहाँ के पुजारी और भगवान खाते रहे, लेकिन जरा भी उसमें संदेह नहीं हुआ, उसमें विचार नहीं किया गया। और ये बात उठाए राजनीतिक लोगों ने। जरा सोचे, जिस भगवान ने सबका ख्याल रखते वे भगवान अपना ही ख्याल रख नहीं पाए। जो पंडित पुजारी अपने भगवान को लहसुन प्याज खिलाने से भी सोचता है भगवान नाखुश हो जाएगा, वे अपने भगवान को लड्डू, सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी और मछली के तेल से बनने वाले लड्डू को कई हफ्ते तक खिलाते रह गए। जरा सोचिए इनके भगवान कैसा, जो कहते हैं हमारे भगवान लहसुन प्याज नहीं खाता क्योंकि ये राक्षस के मल से पैदा हुआ है। कोई कहता है ये कुत्ते के नख से पैदा हुआ। तरह तरह की बातें करते हैं। ये तथाकथित साधु लोग सोचते हैं हम भगवान के पुजारी और बनते हैं भगवान के बाप। भगवान को कहते हैं हम भोग लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को सुलाते हैं। और भगवान के प्रसाद में क्या मिलकर के क्या खिलाए जा रहे हैं इनको पता ही नहीं। और बड़े शुद्धता ढंग से पंडित के बनाए हुए भोजन को ही भोग लगाते हैं। तथाकथित गैर पंडित अगर कोई भोजन बना दे तो उनको भी छूना अपवित्र मानते हैं। ये कैसा भगवान और कैसा पंडित जो कि सूअर के बने हुए चर्बी से बने हुए लड्डू के और गाय जैसे पवित्र प्राणी मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके चर्बी को प्रतिदिन चढ़ाते रहते हैं। कम से कम हम अपनी आंख खोल करके तो आस्था करें। लाखों लोग जाते हैं। राम जन्मभूमि पर मंदिर, अभी राम के अभिषेक जब हुआ, राम के मंदिर का अनावरण जब हुआ, वहां पर भी तिरुपति बालाजी से 1 करोड़ लड्डू पहुंचाए गए थे। जरा सोचो, वहां के लड्डू जब पहुंचा तब अनावरण हुआ और हमारे भगवान और वहां के साधु संत बड़े चाव से खाते चले गए। जरा भी उसके निरीक्षण परीक्षण की बातें नहीं हुई। और 18 सितंबर को ये बात जब ओपन हुई तो सुर्खियों में, अखबारों में, दैनिक भास्कर में अनेक खबरों के माध्यम से ये बात पता चला कि जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो लड्डू प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं, जो भगवान के प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है, उस लड्डू के जब परीक्षण हुआ, रिपोर्ट आया तो पता चला उसमें फिश ऑयल, लार्ड बीफ टैलो, अर्थात बीफ टैलो का क्या अर्थ होता है, जानवरों की चर्बी को धीरे धीरे आंच से पकाया जाता है और उस पकाने के बाद सिर्फ जो फैट बचता है वो घी का जैसा होता है, उस फैट को उसमें मिलाया जाता है। लार्ड कहते हैं सूअर की चर्बी से बनाया जाता है। यह एक चिकनाई पदार्थ होता है जिसको मिलाने में बड़ा सुविधा होती है। और ऐसे चीजों को भी अपने भगवान को लगाते रहे और हम मानते हैं कि भगवान हमारे सब कुछ कर देंगे। भगवान अपने ही लड्डू के परीक्षण नहीं कर पाए और परीक्षण के लिए दर्जनों डॉक्टरों की टीम बुला करके ये पता लगाया गया कि ये सूअर की चर्बी है, गाय की चर्बी है कि वास्तव में शुद्ध देसी घी है। ये भगवान और वहाँ के पुजारी ये जान नहीं पाए।
पता तो चलना चाहिए पहले भगवान को, चूंकि हम कहते हैं भगवान के पत्ते की इच्छा के बिना एक पत्ते भी नहीं हिलते। तो उस बालाजी मंदिर जो दुनिया के आस्था के केंद्र है, हजारों लाखों लोग रोज जाकर के दर्शन करते हैं, हम ये मानते चले जाते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ते भी नहीं हिलते। तो तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो सुअर की चर्बी मिलते थे, गाय के चर्बी जो मिलाए जाते थे, क्या तिरुपति बालाजी की भगवान की इच्छा से होती थी? जरा हम अपनी आंख खोल करके तो सोचे क्या कहते हैं भगवान के नाम पर। हम कहते चले जाते, मानते चले जाते, विचार नहीं करते। जहां भी भीड़ होती, इसलिए अगर शुद्ध शाकाहारी बनना चाहते हैं, कहीं भी भीड़ अगर भंडारा हो रहा है और घी का प्रयोग कर रहे हैं, तो जानना वहां पर जरूर वो कानपुर के जमुना नदी के किनारे जितने भी फैक्ट्रियां हैं जो जानवर के चर्बी को उबाल करके या चर्बी निकाल करके जो घी बनाए जाते हैं, 150-200 रुपए किलो घी में जो बिकता है, वही घी आकर के छोटे मोटे बड़े भंडारा जो होता है, जो पूजा के नाम पर जो घी बिकता है, पूजा घी जिसको कहते हैं, वो ऐसा ही घी है। और आप करते चले जाते हो, जरा भी विचार नहीं करते और कहते हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और बनते हो भगवान का बाप। इसलिए ऐसे घटनाएं जहाँ घटती है, जहाँ बड़ा भंडारा हो या बड़ी भीड़ इकट्ठी होती हो, वहाँ पर जरूर काला बाजारी करने वाले लोगों की कमी नहीं होती, वहाँ पर ऐसे लोग पहुँच जाते हैं। इसलिए अगर शुद्ध घी चाहते हो, शुद्ध भोजन चाहते हो, तो निश्चित जानिए कहीं पर घर में अगर गाय बंधी हो, घर में भैंस बंधी हो, तो उनका ही दूध घी प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा बाजार से लाने वाले घी में से 90% घी तो जानवर की चर्बी होती है, सुअर की चर्बी होती है। इसलिए ऐसे बाजार में बिकने वाले घियों का प्रसाद बनाकर चढ़ाना और खाना हमारे जीवन को अपवित्र करता है, इससे बचना चाहिए।